हेलो, वेलकम बैक इन माय चैनल। अब ये देखिए, ये है मेरा छत। जब हमारे छत की पूरी हो गई है साफ़ सफाई और जो कुछ पौधे बचे हैं वो पापा मम्मी ने अरेंज कर दिया है एक साइड पे। और जो फ्रेश पौधे थे, जैसे नए बैंगन के थे, नए टमाटर के थे, वो उन सबको रहने दिया है। बाकी सारे पौधे हटा दिए हैं। और ये देखिए, ये छोटे छोटे ग्रो बैग्स में उन्होंने मिट्टियाँ भर के रेडी कर दी हैं। साइड में आप चेयर पे देख सकते हैं, जितनी भाजियाँ थी, साग, सब तोड़ के है ना एक साइड पे कर दिया है और पूरी छत को कर दिया है खाली। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ना सब बेलें चढ़ी होती थी, वो भी अभी खाली हो गई हैं। अब कुछ नहीं बचा है। अब आज हम लगाएंगे नई नई सब्जियाँ। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो बड़ा सा आ, टंकी का टुकड़ा है एक, जिस पे ना हम सब्जियां जगाते हैं, दोनों साइड पे रखा हुआ है। तो हमने सारे पौधे काट के इस मिट्टी के अंदर डाल दिए हैं। फिर कुछ टाइम बाद ना वो खाद बन जाते हैं और फिर हम बाकी जो गमलों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखिए, ऐसे कंटेनर हमारे पास बहुत सारे हैं। ऐसे कंटेनर का फ़ायदा ये होता है कि ना आप बड़े बड़े पौधे लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है, मेरे छत पे पपीते भी लगे हैं, बहुत बड़े पौधे हैं। तो आप उस टाइप के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब ये देखिए, जितने भी हम पापा ने सब निकाले हैं ना बेल पौधे, तो उसके जड़ें हैं ये सब। तो इन सब को भी वो दबाएंगे अभी मिट्टी में। और यहाँ पे अभी साफ़ सफाई के से ये 2 टायर मिले हैं। तो पापा ने बोला कि हम इसे बैठने के लिए चेयर बनाएंगे छत पे। जैसे मम्मी काम करते करते थक जाती हैं तो बैठती हैं, तो फिर उसके लिए हम इसे रख देते हैं। इसका हम बनाएंगे चेयर, इसके ऊपर लकड़ी का पाटा डाल के। तो ये देखिए, सारे ग्रो बैग सब अभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा है क्योंकि छत की सफाई हुई है। अब मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं कुछ बीज। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी बीज। ये आज बनेगी भाजी। और अरबी के पत्ते भी हैं इसमें। और ऐसे बड़े बड़े कंटेनर, आपके पास जो भी कंटेनर हो, तो वो सारे कंटेनर ना आप यूज़ किया करिए अपने सब्जी पौधे लगाने के लिए। बहुत अच्छे होते हैं। हमने कूलर का जो निचला हिस्सा होता है वो भी यूज़ किया है। अब चलिए यहाँ पे अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी जो छोटे छोटे ग्रो बैग्स में पत्ते पौधों के जितने वेस्ट होते हैं ना, वो सब मम्मी ने दबा के रखे हैं। उसके बाद फिर इसको उलट पलट करके वापस से इसको पलटा देंगे तो फिर वो खाद बन जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये बैंगन का पौधा है। इकट्ठे थे बहुत सारे, तो मम्मी ने सबको अलग अलग भी कर दिया है ताकि उनको फलने में आसानी हो। अब ये देखिए, यहाँ पे भी तोरई के और बहुत सारे अरबी के पौधे थे, ये सब भी पूरा खाली किया है और इनमें डालना है बीज। अब ये देखिए, मेरी मम्मी मिट्टी तैयार कर रही हैं। तो पहले तो एक दिन मिट्टी को सूखने दिया है। उन्होंने मुझसे मेथी मंगवाई थी, तो मैंने पूछा मेथी क्या करेंगी, तो उन्होंने बोला हम मेथी के भी पौधे जगाएंगे, मेथी की भाजी। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने बहुत सारे बीज भी रखे थे, जो उनकी एक पोटली है, एक क्या बोल सकते हैं, एक थैला है जिसमें वो सारी बीजें रखी रहती हैं। तो फिर ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने मिट्टी को पहले तो कुड़ाई करी है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने धनिया के बीज डाले हैं। तो और फिर मुझे बोला कि पूरी तरह मैं उसे फैला दूँ, थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से ये जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसको गड़ा के थोड़े थोड़े से मैं उनके बीजों को फैला दूँ। तो मम्मी ने बताया कि धनिया जब हम लगाते हैं तो उसको ओवरनाइट भिगाना होता है, बट यहाँ पे टाइम नहीं था तो मम्मी ने ऐसे ही उसे डाल दिया है। तो यहाँ पे 3-4 ग्रो बैग्स में हम लगा रहे हैं धनिया, और कहीं कहीं पे हमने लगाया है पालक। और जैसे मेरे हाथ पे थी मेथी, तो मम्मी ने मेथी के दाने भी डाले हैं बहुत सारे। और ये जो दिख रहे हैं ग्रो बैग्स, इनमें हमने लगाए हैं गवार फली के पौधे। अभी सब बीज है। मैं 4-5 दिन या 1 सप्ताह बाद में आपको दिखाऊंगी कि जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। तो फिर यहाँ पे ये देखिए, मेरी मम्मी ने धनिया वो गांव से लेके आई थी, जो क्योंकि गांव में हमारे फ्रेश जो बीजें होते हैं ना, वो सब मम्मी गांव से लेके आती हैं। तो ये धनिया के बीज हैं। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी लगी हैं सारे ग्रो बैग्स में कुड़ाई करने और बीजों को लगाने में। तो ऐसे बीच बीच में ना मम्मी कुड़ाई करती ही रहती हैं जब पौधे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी, ताकि मिट्टी को ना सांस लेने के लिए जगह मिले और पौधे भी अच्छे से ग्रो करें। आपने देखा होगा, अगर हम सिर्फ किसी पौधे में मिट्टी में पौधे लगा दें और पानी बस डालते जाएं, तो वो बहुत
एक कीचड़ जैसा और एकदम सूखा सा हो जाता है, तो वो हमको नहीं करना है। कुड़ाई हमें करती रहनी है बीच में। और ये देखिए यहाँ पे ये धनिया डालती हुई मम्मी। और मेरी मम्मी की एक खासियत बताती हूँ, मम्मी जो भी पौधा लगाती हैं वो ना तुरंत ही लग जाता है बिना मरे। और मैं अगर कभी अपने हाथ से लगा दूँ तो कभी वो ज़िंदा रहते हैं, कभी मर भी जाते हैं। इसलिए मम्मी को ही मैं बोलती हूँ कि पौधे वो ही लगाया करें। और अगर वो कोई से पौधे का टुकड़ा भी तोड़ के लगा देना, पता नहीं कैसे वो जग जाते हैं। अब देखिए ये हमें मम्मी खुदाई कर रही थी, उनको क्या मिला हमको भी ध्यान नहीं था कि इसके नीचे ना जो जीमी कंद होते हैं, अब सूरन भी उसे बोलते हैं, वो मम्मी ने बहुत पहले इसमें डाले थे। तो ये देखिए ये पूरा उसका जो कांदा है ना, ये वो निकला है। तो हमें तो पता भी नहीं था कि इसके नीचे कुछ ऐसा भी है। तो बहुत खुशी हुई देख के। और आज मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। मुझे सूरन या जीमी कंद बहुत पसंद है, तो हमारे यहाँ इसे बनाते हैं दही में। और ये देखिए मिट्ठू है हमारा, ये भी आ गया है छत पे। मम्मी पापा जब भी छत पे काम करते हैं ना, इसको छत पे ले आते हैं। और ये भी क्योंकि हमारे छत पे बहुत सारी चिड़िया भी आती है, तो इसको खोल देते हैं तो इधर उधर घूमता रहता है। और अभी इसको इसलिए बंद किया है क्योंकि ये ना सारे पौधों को काट रहा था। अब ये देखिए ये जो टमाटर के पौधे हैं, तो इसमें लगे हैं टमाटर। तो पापा ने इसको है ना छोड़ दिया था क्योंकि ये अभी अभी पौधे लगे हैं। तो जो पहले से पौधे थे बस उनको हमने हटाया है। अब तो इनका सीज़न है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मम्मी ने क्या किया है कि जो नीचे नीचे की जगह होती है ना, उनमें भी अब लाल भाजी या फिर ऐसे कुछ कुछ बीज है ना, उनमें भी डाल दिए हैं क्योंकि वो सब भी जग ही जाते हैं। और अभी जो ठंडी वाले सीज़न है उसमें आप धनिया, पालक, मेथी, सेम की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें जगा सकते हैं। मम्मी ने सेम भी बहुत सारी लगाई हैं। और जो ब्लैक वाली बरबट्टी होती है वो भी लगाई हैं। ये जो दिख रहा है इस पर सेम लगाया है क्योंकि उसकी बेलें होती हैं, तो फिर उनकी बेलों को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट ज़रूरी होता है, तभी वो फैलती हैं। तो इनमें मम्मी ने वो लगाया है। तो ये देखिए मम्मी अपने और बीजों को लेके जहाँ जहाँ भी जगह खाली है वहाँ वहाँ पे वो लगा रही हैं। मैं आपको आगे और वीडियोस में शेयर करती जाऊंगी, जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे हैं मैं वो सारे वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का जो पूरा दिन है वो यही कामों में जाएगा, कौन से पौधे कहाँ लगाने हैं, कौन से गमले किधर रखने हैं। तो हम तो ऑलमोस्ट लेट हो ही चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था 15 डेज़ 1 मंथ ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। अब ये देखिए ये अपराजिता का जो पौधा मैंने आपको एक बार दिखाया था, उसको भी मम्मी ने अच्छे से बांध दिया है। और ये रॉड पे उसे अच्छे से बांध दिया ताकि उसको एक सपोर्ट मिले चढ़ने के लिए और इसकी अच्छी फूल और आए। और यहाँ पे मम्मी डाल रही है मेथी, क्योंकि जो थोड़े थोड़े मेथी के भाजी होते हैं ना, जो हम सब्जियों में तड़के या फ़ौरन ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी मेथी ख़रीदनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा काम आता है उसके लिए। चाहे तो आप भाजी भी बना लें, चाहे तो आप ऐसे किसी भी चीज़ में सब्जियों में डालने के लिए यूज़ करें, तो उसके लिए छत पे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए पूरा छत लग रहा है खाली, क्योंकि हमें आदत है ग्रीन ग्रीन देखने की, तो अभी पूरा छत हो गया है खाली। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ। इधर पे तो सारे गमलों को अभी इस साइड शिफ्ट कर दिया है जितने फूल के थे। और यहाँ पे ये जो कनेर है ना, इसको भी हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया और इसको भी सपोर्ट के लिए यहाँ पे बांध दिया है। और इस साइड जैसे आप लोगों ने देखा होगा थोड़े थोड़े पौधे यहाँ पे भी हैं, इसको अभी यहीं साइड पे ही रहने दिया है। और अभी छत की धुलाई भी होगी। और दिवाली के टाइम वाइट वॉश होता है क्योंकि पूरे बारिश में तो छत काली हो जाती है बारिश से। तो आगे चलिए मैं आपको और शेयर करती हूँ क्या क्या